आप ये देखें कि ट्रंप जिसने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है ना 120 या पता नहीं 100 कितने जहाज़ों से, उस ईरान के सदर से पुतिन ट्रंप से होने वाली गुफ्तगू डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, ये तास और फिर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी। यानी ये आप सोचेंगे कि ये किस तरह की इस वक्त दुनिया में किस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है, किस किस्म की बात हो रही है। वो और पुतिन उनको बता रहे हैं ईरान को कि मेरी ये डिटेल डिस्कशन हुआ, और फिर उनके बाद दोनों तरफ की न्यूज़ एजेंसीज इसको डिस्कस कर रही हैं। अच्छा, ये जो है ये यानी थोड़ी सी ज़रा एक कंफ्यूजिंग सी लगेगी ना बात कि ईरान से, और ये ताज़ भी कर रहा है 10th अगर हम देखें, ताज़ भी कर रहा है, वो भी कर रहे हैं कि वो कंप्लीट गुफ्तगू जो है वो डिस्कस की अलास्का समिट। यानी पुतिन ब्रीव्स ईरानी है, ब्रीव्स ईरानियन प्रेसिडेंट ऑन अलास्का समिट। अच्छा, अब एक तो ये हो गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। उसके साथ ही दूसरी जो बात है वो, इसी को अगर हम मिला के आगे चलें इसी बात को, तो वो इंडिया से है। दो तीन बातें ऐसी हैं जो बड़ी यानी अगले 48 घंटों में 27 अगस्त, आज 25 है, 25 ख़त्म हो रही है, 27 अगस्त से 50% टैरिफ आ जाएगा इंडिया पे। 50%, 25 और 50% टैरिफ इंडिया पे आ जाएगा। और इंडिया फेल हो गया है अमेरिका को इंगेज करने में, किसी किस्म की बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कुछ टोटल फेलियर ऑफ मोदी जीज डिप्लोमेटिक पॉलिसी। नॉट अ फेलियर, डिजास्टरस पॉलिसी। यानी अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों ये इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। इंडिया ने 48 घंटे पहले खबर आ रही है कि एक दूसरी लॉबिंग फर्म हायर की है। यानी अमेरिका में एक उनकी लॉबिंग फर्म पहले थी, ठीक है, और वो जो उनकी लॉबिंग फर्म थी उसको जेसन मिलर वहां पे देख रहे थे, और जेसन मिलर को उन्होंने 1.8 मिलियन दिए थे वहां पे। अब जनाब वहां पर दूसरी लॉबिंग फर्म हायर हो रही है $75,000, जिसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने दिए जाएंगे। और इसमें कोई उनके ट्रंप के करीब के, मेरे ख्याल से व्हाइट हाउस की वो जो सूजी विल्स हैं वो भी शायद उसमें बताया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये है जनाब मरकरी, ये हाई स्टेक पब्लिक अफेयर्स फर्म है, 17th मरकरी, ठीक है ना, इसका नाम है मरकरी। और ये अगर हम इसके उस पर चले जाएं, हाई स्टेक्स पब्लिक अफेयर्स फर्म है ये, और उसमें जो है ये इन्होंने उसको हायर कर लिया है, दूसरी फर्म हायर कर ली है क्योंकि टैरिफ का मसला। अच्छा, अब ये बड़ी एक अजीब हो, ब्लूमबर्ग को अगर हम देखें तो ये स्टोरी जो है ये ब्लूमबर्ग किस तरह से लिख रहा है। यानी ब्लूमबर्ग ने इसी स्टोरी को जो इसका जो इंडिया हायर्स यूएस लॉबिंग फर्म विद ट्रम्प टाइज एज टैरिफ लूम, यानी सिर्फ जो है वो चंद घंटे पहले बिफोर, यानी 27 से लॉन्च होना है, एम्बेसी 75,000 मरकरी जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी को देगी, गवर्नमेंट रिलेशंस बेहतर करें, 18 अगस्त की फाइलिंग के मुताबिक एग्रीमेंट साइन हो गया। लेकिन इसमें जो इशू देखें ये है, वो ठीक है तो हायर कर एनडीटीवी, अब तो निकल गया एनडीटीवी 16th, इंडिया हायर्ड सेकंड लॉबिंग फर्म 16th इन यूएस बिफोर ट्रम्प्स रशियन ऑयल टैरिफ किक्स इन। तो ये जो है ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस 20th, इंडिया स्टेप्स अप लॉबिंग इन वॉशिंगटन विद मर्करी हायर एज फर्स्ट डील विद मिलर फर्म्स बैकफायर। मतलब ये जो है ना, ये कुछ इकोनॉमिक टाइम्स 23 अगस्त 27 काउंटडाउन बिगिंस, विल ट्रम्प ड्रॉप द फाइनल 25% टैरिफ बॉम्ब ऑन इंडिया। अब ये जो बात है इसको ये देखें, वो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। मैंने आपसे बात की ना कि ये जो जयशंकर जी हैं उनको ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान, हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं,
हमारे तो पूरी दुनिया, अमेरिका में सारे फर्म्स हायर करते हैं, वो अमेरिका इशू नहीं, उनका एक कल्चर है जो भी है। मतलब पाकिस्तान और चाइना की बातचीत होनी है तो पाकिस्तान चाइना में रिवाज नहीं है। आप तस्वुर करेंगे पाकिस्तान चाइना में एक लॉबिंग फर्म हायर करे, या टर्किया में करे, या तुर्किया में करे, या किसी मुल्क में जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आज़रबाईजान या सऊदी अरेबिया या बाकी जितने ममालिक हमारे साथ हैं, तो हम डायरेक्ट बातचीत के बजाय, अमेरिका का तो कल्चर है ना, आप लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, वो वहाँ तो एक कारोबार है उनका, उसको छोड़ दें आप। मगर इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया दूसरी फर्म हायर कर रहा है 4 महीने के लिए $75,000 पे, कि हमारे सर से टैरिफ हटवा, और 72 घंटे पहले खबर आ रही है, या 48 घंटे रह गए शायद। डिजास्टर। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जेडी वेंस ने, अब जेडी वेंस बात कर रहे हैं, अब नायब सदर, वो नायब सदर जो जब ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ मकबूजा कश्मीर में, जिसका कुछ सर पैर पता ही नहीं चला आज तक, और जिसके बाद ये मार्का हक हुआ और सारा, अब वो जो है वो अब जनाब जेडी वेंस फिर मुखातिब हुए, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ये बात की है। वो ये कहते हैं द हिंदू के मुताबिक, उन्होंने तफसील से बताया, फिर बताया। उनका कहना ये है कि रशिया को 13th रशिया को जंग से रोकने का एक ही तरीका है, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, और वो है कि इंडिया पे टैरिफ लगा दिए जाएं। अब ये जेडी वेंस कह रहे हैं, यानी अब रह गए हैं इसमें। अच्छा, ये वो जेडी वेंस हैं जो इंडिया आए हुए थे, जिनकी एहलिया उषा जो है बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से। अच्छा, उसके बाद इसी को बिजनेस टुडे इस तरह कोट कर रहा है कि देखें, बात सुने, बात यह है कि अग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि इंडिया पनिश्ड, अल्फाज बड़े सुने। अच्छा, बिजनेस टुडे, इंडिया पनिश्ड टू स्क्वीज रशिया, इंडिया को सजा इसलिए दे रहे हैं कि रशिया को स्क्वीज करें। ये मुझे कोई सर पैर इस फॉरेन पॉलिसी का अगर बता दें, मैं गुजारिश कर सकते हैं, हम तो देखें, गुजारिश कर सकते हैं मोदी जी से हर रोज बैठ के कि हमें खुदारा ये फॉरेन पॉलिसी जरा बताएं कि। अच्छा, फिर इसी इंटरव्यू में एक और बात भी उन्होंने की जेडी वेंस ने, वो राइटर्स को कोट करता हूं, वो कहते हैं कि रशिया हैज मेड सिग्निफिकेंट कंसेशंस, पीस डील की तरफ 12, वो रशिया बड़ा ठीक जा रहा है, पीस डील की तरफ मामलात को आगे लेके जा रहा है, हम रशिया से ताल्लुकात, लेकिन रशिया पे दबाव के लिए इंडिया को स्क्वीज करना, स्क्वीज भी नहीं, पनिश, अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, पनिश। अब इशू ये है सारा, तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो यहाँ पर नए नुमाइंदे आए हैं, जो कि भारत में तो नहीं, सफ़ीर हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो जो हैं वो काफ़ी बड़े इलाकों में जो है वो सफ़ीर हैं, और उनकी नामजदगी का जो ऐलान है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का, अगर सोशल ट्रूथ हम देखें 4th, अभी 1-2 रोज़ पहले हमने जिक्र किया था, लेकिन आप ज़रा देखें कि उनका जिक्र कैसे हुआ है, जो सरजाई गौर हैं। 4th, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई एम प्रोमोटिंग Sergey go to our next US Ambassador to the Republic of India and Special Envoy for South and Central Asian Affairs. As Director of Presidential Personnel, Sergey and his team have hired 4,000 लोग हायर किए रिकॉर्ड टाइम में, ये सारा कुछ हुआ। मेरा जो है वो ग्रेट फ्रेंड है, मेरे साथ रहा कई सालों तक, कई किताबें उसने शाये की वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की है इनकी, ठीक है। वो करीबी दोस्त हैं उनके, और वो जो है वो सारा उनके साथ रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने इनको भारत का नहीं बल्कि तमाम सेंट्रल और साउथ एशिया का नुमाइंदा खसूसी भी इनको मुकर्रर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो हैं ये तमाम इस रीजन को अगर देखेंगे, तमाम रीजन को, उसमें अफ़गानिस्तान भी है, उसमें सेंट्रल एशिया भी है, उसमें जो है वो इससे पहले जब रिचर्ड हॉलब्रुक को अनाउंस किया था ना 2012 में, तो बड़ा सख्त रिएक्शन आया था इंडिया की तरफ से कि रिचर्ड हॉलब्रुक को आपने कैसे पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, तो फिर एफ पाक करना पड़ा।